ओह, तो आर यू ऑल्सो स्लीपिंग ऑन डेम्बेले? आई बिलीव यू आर, आई बिलीव यू आर। यार रफीनिया के चक्कर में ना हम लोग भूल गए थे कि हम लोगों ने एक 100 मिलियन की साइनिंग रोक ली है एक तरीके से। इफ अ फिट डेम्बेले, भाई जस्ट मैं इफ पे एम्फेसिस करना चाहूंगा। पर इज लेवेंडोस्की अ फ्लॉप? नहीं, ऑब्वियसली मजाक है यार, ऑब्वियसली मजाक है। अभी एक गेम भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है भाई हर जगह यही लोग कह रहे हैं लेवेंडोस्की इज द फ्लॉप, लेवेंडोस्की इज द फ्लॉप। लेकिन ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट गेम्स हो चुकी है प्री सीजन की इंपॉर्टेंट गेम्स, जिसके अंदर एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि ठीक है कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, क्या बेसिक आइडिया, एग्जीक्यूशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन देख सकते हो तुम, कैसी मिडफील्ड लग रही है, कैसा अटैक लग रहा है। ओबामेयांग को लेफ्ट पिक खिलाओगे तो कितना यूजलेस हो जाएगा, वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू अबाउट द वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वेदर इट बी फॉलोइंग योर फेवरेट फुटबॉल क्लब, स्टेइंग इन टच विद द लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज, गेटिंग इन मैच स्टैट्स, lineups, and following your favorite players, OneFootball got you covered. I use OneFootball every day, whether it be my researches for the match previews or the post-match stats, which help me in my match reviews. My go-to place is OneFootball. So make sure you download OneFootball for free in the link in my description. Don't forget to click on it and check them out. I think this is the best possible app you can have for football. And if you're a football fan but you don't have OneFootball, then you're doing something wrong. तो भाई यूवेंटस वर्सेस बार्सिलोना 2-2 ड्रॉ, और ये गेम अपने आप में बहुत अजीब थी। मुझे नहीं पता भाई, इट वाज, आई वुडंट से इट वाज बोरिंग, ना बोरिंग तो नहीं थी। सेकंड हाफ में भी तुम थोड़ा कह सकते हो क्योंकि कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा था बासा की साइड से, बट इट वाज नॉट बोरिंग एट ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी तुम लोग नींद में हो, मैं भी नींद में था, तो मे बी उसकी वजह से तुम्हें बासी आ रही होंगी, बट द गेम वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अजीब इन द सेंस कि फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मैं बात करूँ बार्सिलोना की इन टोटल मिडफील्ड की, या फिर तुम अटैक की बात करो, जो अटैकिंग 6 थे हमारे, भाई देयर वॉज अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। जो इकलौता बंदा क्रिएट कर रहा था दैट वॉज डेम्बेले, एंड ही वॉज क्रिएटिंग फॉर हिमसेल्फ। भाई मच्छर की तरह निकल रहा था बंदा, दोनों गोल भाई फाड़ दी, भाई दोनों बंदे ने गोल फाड़ दिए। एंड ऑब्वियसली हम लोग रफीनिया के चक्कर में भूल जाते हैं कि हम लोगों के पास डेम्बेले भी है। भाई ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू ओवर हाइप थिंग्स, लेकिन ठीक है, देयर वॉज बिट ऑफ स्ट्रगल था भाई लेवेंडोस्की के लिए, ओबामेयांग के लिए, दोनों के लिए स्ट्रगल हो रहा था। लेवेंडोस्की को हाफ लाइन तक आना पड़ रहा था टू टेक टचेस, तो वो चीज़ तुम्हें पता लग रही थी कि इसका मेन रीज़न है हमारी मिडफील्ड। हम लोगों ने मिडफील्ड खिला रखी थी कैसी, बुस्केट्स और निको ना। ऑब्वियसली ये तीनों इतने फिजिकल बॉल विनिंग मिडफील्डर्स है कि ये प्रेस कर रहे थे। बार्सिलोना पूरी प्रॉपर प्रेस कर रही है, बॉल विन बैक कर रही है, लेकिन एक बार ही तुमने बॉल विन बैक कर लिया, उसके बाद क्या? You don't have anyone like Gavi, you don't have anyone like Pedri in the midfield, not even Pablo Torre, जो बॉल लेके कैरी करके तुम्हें आगे तक लेके जाएगा। मिडफील्ड में 1-2 थोड़े खेलेगा, थोड़ा टेक्निकली टर्न्स लेगा, नहीं लेगा। इन प्लेयर्स को बॉल मिलती, फ्रैंक किसी को बॉल मिलती, द फर्स्ट थिंग ही डज इज एक बड़ा टच लेगा एंड देन ही ट्राई टू स्ट्राइड टुवर्ड्स ओपोनेंट का गोल, या फिर एक सीधा वन टच के अंदर प्रॉब्ली ही ट्राई टू टेक अ पास, जो कि नहीं एग्जीक्यूट हो रहा था, जो कि हमें पता लग रहा था। तो ये चीज़ पता लग गई कि ये अटैकिंग ट्रायो की बात करो, अगर ओबामेयांग, लेवेंडोस्की, डेम्बेले, ये मे बी सीरियस गेम के अंदर ना वर्क कर पाए। क्यों? क्योंकि ओबामेयांग कंप्लीटली भाई यूजलेस हो जाता है। वो लेफ्ट विंग के ऊपर क्या करेगा वो? भाई वो प्रॉपर एक अटैकर है, वो लेफ्ट विंग डालोगे ना, वो टेक्निकली तुम लोगों को अंदर आके टक इन करके एक इंटीरियर विंगर की तरह काम करेगा, ना वो एक एक्सटीरियर विंगर की तरह काम करेगा। ना तुम चाहोगे कि ओबामेयांग तुम्हारे लिए क्रॉसेस डाले, ना भाई ना, बिल्कुल नहीं चाहूंगा मैं ये चीज़। ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि वो अंदर आके थोड़ी ड्रिबलिंग वगैरह ट्राई कर रहा है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता। तो ओबामेयांग आई थिंक ये अटैकिंग ट्रायो काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। अगर मैं मिडफील्ड ट्रायो की बात करूँ तो ठीक है, प्रेस बढ़िया तरीके से तुम कर सकते हो, पूरी मिडफील्ड से हम प्रेस कर रहे थे, काफ़ी बढ़िया था। निको पूरे बॉक्स तक जाके लेवेंडोस्की के साथ प्रेसिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन एट दी एंड एक बारी बॉल विन बैक हो जाती थी तो उसका कुछ काम नहीं हो पा रहा था, देयर वाज नो एग्जीक्यूशन। तो इसलिए आई वुड से कि फर्स्ट हाफ उस हिसाब से अजीब था, लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर बार्सिलोना ने, भाई डेम्बेले ने जो गोल्स निकाले, भाई आई थिंक ऑफ कोर्स यार टैलेंट के मामले में मैं बहुत बार बोलता आया हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस गाय हैज स्टेड एट बार्सिलोना। आई जस्ट होप ही स्टेज फिट, आई जस्ट होप ही स्टेज फिट, एंड यस ये करते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। होपफुली वी डोंट स्लीप ऑन हिम एंड ही डजंट स्लीप ऑन आवर होप्स। बट ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्रिश्चियनसन, अगेन भाई थैंकफुली वेरी इंप्रेसिव, एरिक गार्सिया वेरी इंप्रेसिव। ये डिफेंडर्स आर मेकिंग मी फील गुड। आई थिंक अब मैं बार्सिलोना को डिफेंडर्स के बेसिस पर जज करूंगा तो डिफेंडर्स आर मेकिंग मी फील गुड। हाँ, जो पहला गोल आया यूवेंटस की तरफ से काइंड ऑफ बेटर हो सकता था, आई थिंक डेस्ट के एंड से बेटर हो सकता था, टर्स सेकंड बेटर कर सकता था, बेटर टाइम पे क्लोज डाउन कर सकता था, लेकिन ठीक है, नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड हाफ की मैं बात करूँ तो जब हम लोगों ने मिडफील्ड उतार दी, फिर हम गावी लेकर आए, पाब्लो तोरे लेकर आए। ये तो कमेंटेटर चूतिया, भाई चूतिया कमेंटेटर। पाब्लो तोरेस क्या होता है? बोल्डे क्या होता है? पाब्लो तोरेस, बोल्डे, हफीनिया, रफीना को हफीना पता नहीं क्या बोल रहा था वो, पागल है क्या वो? भाई अमेरिकन, भाई जो ये कमेंटेटर है, आई डोंट नो भाई,
दैट गाय फक्ड अप बैड। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने गा भी डाल दिया था। प्यानिच भाई बिल्कुल, आई वुड से फर्स्ट टच पासेस, क्रिएटिविटी, कामनेस ऑन द बॉल, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन दिस मैच। ठीक है भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो रुक रहा है बार्सिलोना में, लेकिन नहीं रुक रहा। लेकिन अगर तुम मुझे कोई बोलेगा ना इस गेम के बेसिस के ऊपर, ही क्रैक्ड इट भाई। लाइन ब्रेकिंग पासेस भाई, वो भी फर्स्ट टच के अंदर लाइन ब्रेकिंग पासेस, पिन पॉइंट, टू द पॉइंट, काफी इंप्रेसिव। आई वुड से आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय पियानिच टुडे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर सेकंड हाफ के अंदर। मेम्फिस डिपाय, समटाइम्स यू फील लाइक ओ माय गॉड व्हाट अ गाय दिस इज, समटाइम्स यू फील लाइक आई थिंक ही इज गोइंग टू बी डाउन इन द प्रेफरेंसेस। कई बार ऐसी परफॉर्मेंसेज रहती है, तो ठीक है उसके अंदर मैं नहीं ऑब्जेक्ट करूंगा। लेकिन रफीनिया अगेन वेरी लाइवली, तो भाई तुम्हें पता लग रहा है कि ठीक है बार्सिलोना के एंड से काफी लाइवली प्लेयर्स आ रहे हैं, कई बार डिसअपॉइंट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर परफॉर्मिंग, स्टिल वेटिंग फॉर लेवेंडोस्की टू स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स। तो हम लोग अपने आप से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। आप डे आई डोंट थिंक इज गुड enough to play for Barcelona अभी के लिए। I'll be very honest with you, I still feel he should be loaned out. I think he has got a lot of potential in him, but अगर वो लोन आउट हो जाता है, even Barcelona sells him for any reason, मैं डाउट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन भी नहीं करूंगा वो। I don't think he's to that level. बात करूँ अगर मैं भाई ठीक है, दो हमने पोल भी हिट करे, क्रॉस वगैरह हिट करे, तो ठीक था। इन टोटल मैच आई वुड से इट वाज फेयर एनफ मैच था, सुबह उठने लायक था कह सकते हैं। 2 गोल हमें अच्छे देखने को मिले डेम्बेले की तरफ से। लेकिन आई विल बी वेटिंग फॉर स्टिल फेरान टोरेस। मैं फेरान टोरेस का वेट कर रहा हूँ। आई थिंक फेरान टोरेस, लेवेंडोस्की, ओबामेयांग कोई भी हो सकता है, एंड देन रफीनिया, डेम्बेले कोई भी हो सकता है। आंसू फाटी को आई विल हैव टू मेक हिम अ सेकंड प्रेफरेंस। एक बार मैं फेरान टोरेस को फील्ड पे देख लूँ, एंड आई फील लाइक लेवेंडोस्की विल स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स एक बार वो फेरान टोरेस के साथ खेले। मैंने बात बहुत बारी बोली है, जैसे मुलर सपोर्ट करता था, फेरान टोरेस उसे सपोर्ट कर सकता है। तो आई विल बी वेटिंग एक बारी टोरेस आ जाए, एंड देन लेवेंडोस्की को मैं फिर उसके बाद जज करना देखूंगा। जैसे तो क्या ही बात है यार, ऑफ कोर्स है, देखो टाइम हमें उससे देना ही है, ऑब्वियस ही बात है, वो डिस्कशन ही नहीं है। बट टाइम कहाँ से देना है, आई वुड से एक बार उसे डालो फेरान टोरेस के साथ, मे बी दैट विल हेल्प हिम आउट अ लॉट। तो भाई बस तुम लोग मुझे बताना भाई कैसी गेम रही तुम लोगों के अकॉर्डिंग, क्या बेस्ट पॉइंट्स है तुम लोगों के अकॉर्डिंग। आई थिंक फेयर एनफ गेम था, लुक्स गुड यार। देखो यूवेंटस भी कोई बेकार टीम नहीं है, आई नो उन लोगों ने सेकंड हाफ के अंदर काफ़ी गलीचपंती करी, टाइम वेस्टिंग ड्रॉ के लिए खेल रहे थे वो लोग, लेकिन इट इज़ नॉट दैट बैड ऑफ अ टीम। तो ठीक है, हम कह सकते हैं एक सेकंड सीरियस प्री सीजन गेम था, एंड उसके हिसाब से दे परफॉर्म फेयरली वेल। बच्चे वगैरह भी खेल रहे थे तो उस हिसाब से ठीक ही था। बट देन अगेन फ्रेंकी डियोंग इन द सेंटर बैक पोजीशन पीके के साथ, तो वो भी एक काफ़ी काम सेंटर बैक जोड़ी दे देती है हम लोगों को, जैसे बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज एलीट लेवल। लेकिन आई वुड से एरिक गार्सिया की भी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज एलीट लेवल, जिस हिसाब से वो बॉल ड्राइव करता है, हिज कॉन्फिडेंस विद द बैकअप ऑफ क्रिश्चियनसन, अराउहो, इट प्रोवाइड्स अस विद अ लॉट ऑफ कंफर्टेबल ऑप्शन इन द सेंटर बैक एंड। कुंडिया भी आना है, लेकिन जो आने वाला ऑप्शन है ना, हम एक और बात पे बात करते हैं कि आई नो बहुत सारे सोर्सेज ये तुम्हें ये कहेंगे कि बर्नार्डो सिल्वा के साथ हमारा एक वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है 180 मिलियन समथिंग का। लेकिन कल ये न्यूज़ आई कि फ्रेंकी डियोंग वुड बी विलिंग टू स्टे एट बार्सिलोना एक पे कट लेके। अब ये पे कट कितने का होगा, देखो भाई, अगर बर्नार्डो की मैं बात करूं तो 180 मिलियन 200 बताया जा रहा है उसका पर वीक, 200K पर वीक की सैलरी बर्नार्डो की बताई जा रही है। अगले सीजन से Frankie de Jong will get somewhat around 400K per week, which is double. तो he'll have to take 50% for sure, 50% पे कट for sure. एंड एक बार वो पे कट ले लेता है, आई डोंट थिंक वो पे कट प्रॉपर होगा। आई थिंक इट मतलब एक रीस्ट्रक्चरिंग होगी उसकी कि ठीक है भाई तो 2 सीजन बाद हम लोग थोड़े ज़्यादा पैसे दे देंगे, ऐसा थोड़ा सीन रहेगा। लेकिन व्हाट आई फील लाइक इज कि अगर वो ऐसा करता है तो हमारे बाकी सारे प्लेयर्स भी रजिस्टर हो पाएंगे एट द वेरी सेम टाइम। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि क्या फ्रेंकी सही में बार्सिलोना रुकना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज ड्रीम क्लब, ही विल एंड अप प्रूविंग देम राइट कि भाई ठीक है भाई मैं रुकूंगा किसी भी हालत में। सेंटर बैक खिला दोगे तो मुझे पीछे खिला दो, CDM की तरह एक ऑप्शन पे रखो, बेंच के ऊपर रखो, बट आई वॉन्ट टू स्टे, आई एम फाइटिंग फॉर माई स्टॉप। भाई मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। एट द वेरी सेम टाइम अगर वो जाता है, जैसे बता रहा है अगर चेल्सी जा सकता है वो, इफ ही गोज टू चेल्सी एंड देन वी ब्रिंग इन बर्नार्डो सिल्वा, दैट वुड बी इक्वली गुड फॉर मी। तो मेरे लिए तो दोनों ऑप्शन ठीक है भाई, मैं तो दोनों तरफ ठीक हूँ। तो मेरे को जानना है तुम लोगों की क्या प्रेफरेंस रहेगी। डू यू वांट कि वो पे कट ले एंड देन ही एंड्स अप स्टेइंग, और डू यू वांट कि नहीं ही शुड गो, चेल्सी जाए बेशक कहीं भी जाए, बट वो जाए एंड देन बर्नार्डो सिल्वा हम लोग लेकर आए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर वो जाता है ना तो बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट गारंटीड। आई डोंट फील लाइक कि मैनचेस्टर सिटी इज एट अ पॉइंट दैट दे विल बी विलिंग टू सेल बर्नार्डो सिल्वा फॉर एनीथिंग लेस देन 100 मिलियन। 100 मिलियन इसलिए क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि बर्नार्डो सिल्वा ना जाए, इसलिए वो लोग 100 मिलियन मांगेंगे। एंड अगर वो लोग बेचते भी है तो दे विल गो फॉर अ गुड प्लेयर, प्रॉब्ली 2 ऑप्शंस जिसके लिए उन्हें 100-150 मिलियन चाहिए होंगे। तो आई थिंक उस हिसाब से नहीं बेचेंगे वो लोग। तो आई नो मेसी वाले रूमर्स भी एस्केलेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सीजन विल हैव समबडी
ऑफ मेसी प्रोफाइल, बर्नार्डो सिल्वा, मेसी सेम टीम के अंदर, तो तुम समझ रहे हो, मतलब बेसिकली फेयर पॉइंट है ये कि अगर नहीं एट द एंड रुकता भी है फ्रेंकी डियोंग, इट वुड मेक सेंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। एट द सेम टाइम इफ यू ब्रिंग इन बर्नार्डो सिल्वा इस सीजन के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए, इट वुड बी लीथल एज हेल। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट लेट अस सी भाई। आई थिंक अगर तुम मेरा ओपिनियन लोगे, ही विल एंड अप स्टेइंग विद अ पे कट। मैं तो डे वन से बोलता हूँ, आई थिंक ही विल एंड अप स्टेइंग विद अ पे कट, एंड लेट अस सी भाई कैसा रहता है भाई। डू टेल मी योर ओपिनियंस अबाउट Frankie de Jong, about the match in the comments, and बस इसी के साथ see you guys next time. Until then, peace out, stay safe, chuck the fat ticker boys. See you next time.